क्षेम कुशल और सही सलामत कहो कौन को दीना हो। आवत जात दो विध लूटे सरब तंग हर लीना हो। सुर नरमुन जित पीर औलिया मीरा पैदा कीना हो। कहाँ लो गनो अनंत कोट लो सकल पयाना कीना हो। पानी पवन आकाश जाएंगे चंद्र जाएंगे सूरा हो। ये भी जाएंगे वो भी जाएंगे परत न काहुक पूरा हो। कुशल कहत कहत जग बिनसे कुशल काल की फांसी हो। कहाँ कबीर सारी दुनिया बिनसे रहे राम अविनाशी हो। सतगुरु कबीर कहते हैं कि माया ने क्षेम कुशल और सही सलामत कहो कौन को दीना हो, किसको दिया है। साहब के सामने हिंदू और मुसलमान ये दो वर्ग के लोग प्रायः रहते थे और उन सभी को वे अपना उपदेश करते थे, इसलिए दोनों के शब्दों का भी प्रयोग करते थे। क्षेम और कुशल, सही और सलामत। हिंदू प्रायः क्षेम कुशल कहते हैं, मुसलमान सही सलामत कहते हैं। सही सलामत है ना, हिंदू कहते भैया क्षेम कुशल है। यद्यपि हिंदू और मुसलमान की भाषा नहीं है तो भाषा है, लेकिन प्रायः ऐसा कहते हैं। साहब कहते हैं कि माया ने किसको आनंद दिया है, किसका कल्याण किया है। जिसमें तुम रात दिन चिपके हो और मूढ़ता बस मान रहे हो कि मेरे हैं, उसने कब किसको शांति दी। संसार के सारे ऐश्वर्य देखते देखते विलीन हो जाते हैं और उन्हीं के आधार में इंसान अशांत बना रहता है। हमें दुनिया का जो कुछ भी मिले वो शांति नहीं दे सकता। शांति तो आत्मशोधन से ही संभव है। आध्यात्मिक साधना का अर्थ ही है आत्मशोधन। जो अपने आप को शोध ले, अपने आप को निर्विकारी बना ले, वही आध्यात्मिकता की ऊंचाई पर मानो चढ़ गया। दुनिया का जो कुछ भी मिलता है हलचल उत्पन्न कर सकता है, शांति नहीं दे सकता है। इसलिए बड़ी सावधानी से दुनिया के ऐश्वर्यों उपलब्धियों में बरतना चाहिए। अनाज काल की आदत है, बाहर की चीजों में हमें प्रसन्नता लगती है। कोई कुछ दे दे, कोई कुछ मीठा शब्द कह दे, तो वहां हम अपने आप को बेच देना चाहते हैं। लेकिन किसी के मीठे शब्द से और किसी की चीज से हमें आत्म शांति नहीं मिल सकती। इसलिए साहब कहते बताओ ये माया ने किसका कल्याण किया। जो आगमा पाई चीजें हैं, आज हैं कल नहीं, देखते देखते यहां से संसार से सब उठते जाते हैं। पदार्थ भी, प्राणी भी, अवस्था परिस्थिति सारा संयोग सब कुछ क्षणभंगुर। कहो भला इसने किसका कल्याण किया है। क्षेम कुशल और सही सलामत कहो कौन को दीना हो। आवत जात दो विधि लूटे सरब तंग हर लीना हो। आते और जाते दोनों प्रकार से माया लूटती। सरब तंग हर लीना हो। सरब तंग नाम सर्वस्व, सब कुछ को माया हर लेती है। माया के मिलने में और बिछुड़ने में कनक कामनी देख के तो मत भूल सुरंग। मिलन बिछुड़न दुहेलरा जस केचुल तजत भुवंग। कनक और कामनी देख करके आए मनुष्य तो लोभे ना, भूले ना। ये तो सांप की केचुली की तरह है, तकलीफ और जाने में भी तकलीफ मिलती है। जब सांप के ऊपर केचुली आ जाती है तो आंख के ऊपर भी पर्दा हो जाता है, तो दिखाई कम देता है उसे, और जगह जगह वो ऊंच नीच में भी गिर जाता है।
और तकलीफ होती है, और पूरा चाम एक तरह से खोल रूप में उभरने लगता है, और ठंडी में फिर वो कहीं निकल जाता है और खोल रह जाती है केंचुली। तो जब केंचुली आती है तब भी सांप को असुविधा होती है और परेशानी होती है, और जब केंचुली निकल जाती है तब और परेशानी होती है, क्योंकि अंदर की कोमल त्वचा कांटे कंकड़ में लग करके तकलीफ होती है, कहीं चींटी काटती हैं। तो माया आते भी दुख देती है, जाते भी दुख देती है। सारा संयोग एक आवरण पैदा करता है। तो साहब कहते हैं जहां से तुम्हें आवरण है, जहां से तुम्हें भ्रांति मिलती है, अशांति मिलती है, उसी में तुम सुख मानते हो। कितना तुम्हारा अनाड़ीपन है। आवत जात दो विधि लूटे सर्ब तंग हर लीना हो, सुरनर मुन जित पीर और या मीरा पैदा कीना हो, कहाँ लो गनो अनंत कोट लो सकल पयाना कीना हो। साहब कहते हैं माया ने सुर को, नर को, मुनि को, यत नाम त्यागी को, पीर नाम गुरु को, औलिया नि तपस्वी को, मीरा मीर सैयद को, मीर सैयद को कहा जाता है। सैयद एक जात होती है मुसलमानों में, जो हिंदुओं में ब्राह्मण को जैसे मान्यता दी जाती है तैसे मुसलमानों में उनकी मान्यता है, और वो सब मीर कहलाते हैं। और किसी मठ का सरदार धर्म नेता भी मीर कहलाता है। माया ने इस सब को पैदा किया। कहाँ लोगनों अनंत कोट लो सकल पयाना कीना हो। साहब कहते कहां तक गिन के बताएं? अनंत कोटि, अनंत करोड़, असंख्य लोग सकल पयाना कीना हो, सब पयान कर गए, आकर के चले गए। कभी नौबत आपनी दिन 10 लेह बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो आए। ये 10 दिन का मेला है, नौबत नगाड़े अपने बजवा लो, फिर ये गली, ये नगर, ये बस्ती देखने को नहीं मिलेंगे। पानी पवन आकाश जाएंगे, चंद्र जाएंगे, सुराहो। पानी, पवन, आकाश, चंद्रमा, सूरज सब जाएंगे। पानी, पवन इत्यादि तत्व प्रकृति से बनी हुई सारी चीजें मिट जाती हैं, लेकिन मूल तत्व कभी नहीं मिटता है। तो पानी पवन जाने का मतलब ये नहीं पानी पवन नष्ट हो जाएंगे। पानी पवन का जो मूल द्रव्य है वो सदा रहेगा, लेकिन उनसे बने पदार्थ बदलते हैं। चांद और सूरज रोज ही उजल होते रहते हैं। देखो इस समय चंद्रमा नहीं दिखाई देता, रात में सूरज नहीं दिखाई देता था। तो ये प्रत्यक्ष अनुभव का विषय आते जाते रहते हैं। इनमें परिवर्तन है, क्योंकि ये भी कणों के समूह हैं, हरदम गतिशील हैं। अब ये सब कभी बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये अभिप्राय नहीं होना चाहिए। पदार्थ तो नित्य है। पदार्थों का टुकड़ा टुकड़ा हो जाना और फिर जुड़ जाना, ये प्रकृति में चलता रहता है, लेकिन पदार्थ का मूल द्रव्य मिटता नहीं। तो ये सब तो अनंत विश्व ब्रह्मांड नित्य है, लेकिन इनमें परिवर्तन हरदम होता रहता है। जिसमें हम मोहते हैं वो चीज एक रस नहीं रहती। ये भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, परत न काहू पूरा हो। ये और वो का मतलब सब, ये भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। अपने माने गए जाएंगे, दूसरे के माने गए जाएंगे। किसी से मनमुटाव हो जाता है तो हम समझते हो मर जाए तो अच्छा है। हम ही मर जाएंगे तो उसके मरने का हम क्यों कामना करें। तो परत न काहू पूरा हो। सबसे बड़ा दुख है कि किसी को पूरा नहीं पड़ता है। पूरा पड़ना नहीं, संतोष होना। जाते तो सब है, चाहे जितना बटोर ले सब छोड़ के चले जाते हैं,
लेकिन किसी को पूरा नहीं पड़ता है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है मनुष्य की। दुनिया की चीज बटोरने से पूरा नहीं पड़ेगा। पूरा पड़ना मतलब तृप्त हो जाना। दुनिया के प्राणी, पदार्थ, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये मिलने से किसी को पूरा पड़ता है। राजनेताओं को देख लिया जाए, अखबारों में उनके नाम छपते हैं, चित्र छपते हैं, उनके विषय में आलोचना प्रत्यालोचना छपती है। जहां जाते हैं फूल मालाएं पाते हैं, सत्कार पाते हैं और रुपयों की थैली पाते हैं। कहां संतोष होता है? और इसीलिए पद के लिए, सम्मान के लिए वो सारा पाप करते हैं। जनता को लड़ाते हैं, बम गोली चलवा देते हैं, अंदर अंदर षड्यंत्र करके हत्या खूब करवा देते हैं, जिससे वे समझते हैं कि लाभ होगा, राजनीतिक लाभ होगा, सारा कुकर्म करते हैं। लेकिन उनके मन में संतोष कहां है? दुनिया की चीजों से कभी किसी को पूरा नहीं पड़ा है। पूरा पड़ा है आत्म संतोष से। अपने मन को समेट लो, इच्छाओं को बटोर लो, बस संतोष हो जाएगा। थोड़े में भोजन, वस्त्र, और दुनिया से साधक को चाहिए जितना कम में गुजर हो जाए उतना ध्यान दे। बहुत पसारा करने से अशांति के सिवा कुछ नहीं है। अगर हम कुछ ज्यादा चाहेंगे तो वहीं तकलीफ होगी। इसलिए कम से कम चीजों में अपने जीवन का गुजर करना, ये दुनिया के पदार्थ का गुलाम न होना, हर चीज में थोड़े में गुजर करने की चेष्टा, और बाकी सारी तृष्णाओं को छोड़ करके आत्म संतोष। अंदर शीतल हो जाए जिंदगी में तो जिंदगी की सफलता। रजोगुणी लोग बहुत तामझाम दिखाते हैं, दुनिया की चीजें दिखाते हैं, यह है वह है, और बड़ा अहंकार करते हैं, हमारे यह है वह है, हम ऐसा खाते ऐसा पीते हैं। वे दीन है। एक साधु अयोध्या जा रहे थे, मेरी उम्र थोड़ी थी, रास्ते में मिले, बैठे, इतनी बड़ाई करें, बच्चा, बिना सब्जी के हमारा भोजन नहीं होता। और सब्जी में जो मसाला डालते थे उसका वो वर्णन करने लगे, और कैसे वो दाल बनाते हैं, कैसे रोटी बनाते हैं, कैसे भात बनाते हैं, कैसे मुरब्बा बनाते हैं, बड़ा बड़ा वर्णन किए। अब ऐसे लोग समझते हैं हम बड़े वीर हैं, हम बड़े योग्य हैं, हम बड़े सफल हैं। सफल तो वह है खाने के समय जो मिल जाए, सादा हो, जो मिल जाए, का रोटी खाली मिल जाए बहुत है। हजरत मोहम्मद ने कहा है, सूखी रोटी और पानी पर ही तुम्हारा अधिकार है और किसी चीज पर अधिकार नहीं। सूखी रोटी मिल जाए, पानी मिल जाए, बस बहुत है। हजरत मोहम्मद को एक सप्ताह में 2 दिन 3 दिन भी पेट भर जौ की रोटी नहीं मिलती थी। यानी रोज खाते थे लेकिन पेट भर खाना मुश्किल होता था, नहीं मिलता था। लेकिन दुनिया का एक महापुरुष हुआ, कितनी कितनी कठिनाइयों को कबीर साहब जमाना था, क्या हम लोग सरीखा थोड़े रहा, रिजर्वेशन गाड़ी हो जाए और यहां से बॉम्बे पहुंच जाओ, कलकत्ता पहुंच जाओ, गुजरात पहुंच जाओ, रायपुर पहुंच जाओ। पैदल चलते, अपना सामान लादे, पैदल चलते, नदी नाला पे इतना बढ़िया पुल कहां रहा। वो सब बांध बूंद करके लकड़ी किसी प्रकार पार होते थे। तो जितनी चीजें मिलती हमारी तृष्णा बढ़ती है। तृष्णा को विदग्ध करो। जीवन गुजर में कम से कम चीजों में निर्वाह लेने के लिए प्रयत्न रखो और अंदर की जो तृष्णा है उसको मिटाओ। परत न काहुक पूरा हो। सारा जोर साहब का इसी पर है, किसी का कुशल नहीं। ये माया जिसमें तुम चिपके हो, किसी को
कुशल मंगल क्षेम कुशल और सही सलामत देने वाली ये नहीं। और बहुत लोग आए और गए, किसी को पूरा न पड़ा, किसी को संतोष न हुआ। कुशल कहत कहत जग बिनसे कुशल काल की फांसी हो। सब एक दूसरे को मिलते हैं, भैया राम 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 राम, कुशल मंगल, खूब चकाचक। अब वो कहने का तरीका भी है, कैसे कहा जाए नहीं महाराज भैया बड़ा दुख है। लोग रस्मी ढंग से कहते हैं भैया आनंद, हाँ आनंद, सब आनंद है। साहब कहते कहाँ आनंद है? चित्त में शांति नहीं तो आनंद कहाँ, कुशल कहाँ? कुशल जहां तक ऐतिहासिक झलकियां हैं, कुश लाने वाले को कुशल कहा जाता था। यज्ञ याग पहले बहुत होते थे, यज्ञ में कुश घास की आवश्यकता होती थी। आज भी कर्मकांड होता है तो कुश की जरूरत होती है, कुश पैंती। एक कुश को बांध करके लंबा सा रखते हैं और एक कुश का छल्ला बना लेते हैं। तो कुश और पैंती छल्ला को उंगली में डाल लेते हैं और कुश को ले लेते हैं तो पानी उलीचते हैं। और यज्ञ में कर्मकांड में कुश घास का महत्व रहा है। एक विद्वान ने तो लिखा है काशी से कौशाम्बी, इसमें कुश बहुत रहा। यहां से 50 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण जमुना के तट पर कौशाम्बी, जो बहुत पुराना नगर है, अब तो भिट्टा है, और काशी, इस बीच में कुश घास बहुत थी, इसलिए दोनों का नाम काशी कौशाम्बी रखा गया। अब ये तो उनकी कल्पना है, लेकिन लोग मानते हैं कि कुश घास को लाने वाले को कुशल कहा जाता, कुश लाया इसलिए कुशल। अब कुशल निपुण के लिए भी प्रयुक्त होने लगा, क्योंकि कुश काट करके नहीं लाया जाता था, उखाड़ करके लाया जाता था या खोद करके जड़ सहित, उसका महत्व है। तो उसको उखाड़ करके लाए और हाथ न फटे तो प्रवीणता है उसकी। तो इस प्रकार कुशल, कुश लाने वाले को कुशल, और फिर जो प्रवीण हो कुशल फिर माना गया, कुशल नाम प्रवीण। फिर कुशल क्षेम मंगल के लिए हो गया, क्योंकि कर्मकांड और यज्ञ से क्षेम होता है, आनंद होता है, लाभ होता है, समाना। तो कुशल कल्याण सूचक हो गया, मंगल सूचक हो गया। उर्दू भाषा वाले सही सलामत कहा करते हैं। निरोग होना, निर्दोष होना, सुरक्षित होना सही सलामत का अर्थ है। तो इस प्रकार सब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते भैया कुशल मंगल, सब सही सलामत है। वस्तुतः तुम दुनिया की चीजों में जो कुशल मंगल मान रहे हो, सही सलामत मान रहे हो, यही कुशल, यही सही सलामत तुम्हारे गले की फांसी है। संसार की चीजों में, प्राणी पदार्थों में चिपक चिपक कर, मोह कर करके जो तुम समझते हो कि हमारा मंगल हो रहा है, यही तुम्हारे गले की फांसी है। यही तुम्हारे चित्त को स्थिर नहीं होने देता है, तुम्हारे चित्त में शांति नहीं आने देता है। कहीं कबीर सारी दुनिया बिनसे रहे राम अविनाशी हो। साहब कहते सारी दुनिया बिनसती है लेकिन राम अविनाशी हो नहीं बिनसता। सारी दुनिया मतलब अपनी बनाई दुनिया, और ये बाहर की दुनिया सारी कभी नहीं बिनसेगी, ये बदलते रहेगी। ऐसे इनमें परिवर्तन होता रहेगा और चलता रहेगा, क्योंकि मूल द्रव्य मिटते नहीं और मूल द्रव्यों में निर्माण और विनाश चलता रहता है। परिवर्तन है, उसी को हम निर्माण और विनाश कहते हैं। जैसे धान कूट दो तो धान का विनाश हो गया, चावल का निर्माण हो गया। चावल पका दो तो चावल का विनाश हो गया, भात का निर्माण हो गया। भात खा लो तो भात का विनाश हो गया, टट्टी और रस का निर्माण हो गया। शरीर में रस रह गया, टट्टी निकल गई। ऐसे ही टट्टी खेत में गई, टट्टी का विनाश हो गया, ऊर्जा का निर्माण हो गया, उर्वरा शक्ति खेत में आई। वो उर्वरा शक्ति
पौधे में आई। तो इस प्रकार एक गति है, एक क्रिया, देश और काल में पदार्थ गति करते हैं। गति के लिए देश और काल चाहिए। जैसे कि स्टेबल पर रखी हुई कोई चीज हम सरकाते हैं तो सरकाना गति है, और उसमें देश जितनी दूरी गया हो उतना देश, और काल भी उस समय भी लगता है। तो संसार के पदार्थों में गति होती है और गति देश काल में होती है। इसलिए पदार्थ हैं तब गति होती है। जो पदार्थ है वो नहीं कैसे हो जाएगा? जो है वो है। केवल गति होती, केवल रूपांतर होता है। इसलिए सारी दुनिया कहीं खत्म नहीं हो जाएगी, ऐसे रहेगी। लेकिन हमारी अपनी मानी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। हमारे सामने अनेकों की दुनिया खत्म हुई। ऐसे घर भी हमने देखे हैं जिसमें ताला लग गया, सबके सब मर गए, ताला लगा था। कुछ दिनों के बाद उनके सगे संबंधी आए, फिर उसमें रहने लगे। और पीढ़ियां तो उठती रहती, ताला लगे चाहे न लगे, पहली पीढ़ी उठ जाती है। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी जाती है, और संसार ऐसे बना रहता है। कहीं कबीर सारी दुनिया बिंस है। सारी दुनिया नाम हमारी मानी हुई दुनिया, हमारा माना हुआ अपना, ये सब बिनस जाता है। लेकिन राम नहीं बिनसता। राम निज रूप है, मनुष्य का अपना आपा है, वो कभी नहीं बिनसता। इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण इस जीवन में हम ले सकते हैं। इस जीवन के पहले क्या था हमें पता नहीं है, इस जीवन के बाद क्या होगा ये भी पता नहीं, लेकिन वर्तमान का तो अनुभूत विषय है। तो जब से हम पैदा हुए हैं, होश में आए हैं, तब से आज तक हमें अपने अभाव का अनुभव नहीं हुआ है। मैं नहीं हूं ऐसा किसी को अनुभव नहीं होता। आज से 10 वर्ष पूर्व कोई दूसरा था, आज मैं दूसरा हूं, ऐसी बात नहीं। हमें तो 50-55 वर्ष पुरानी बातें याद होती हैं, और उस समय भी मैं ही महसूस करता हूं मैं ही था। शरीर की अवस्था अलग थी, लेकिन मैं तो वही था जो साक्षी है, दृष्टा है। तो पूरे जीवन में अपने आप के होने में किसी को संदेह नहीं होता है। जो अब है वो आगे कहां चला जाएगा? जो अब है सो जाए कहां? उत्पत्ति अंत न जास। जिस जीव का न उत्पत्ति है न अंत है, वो आज है तो कहां चला जाएगा? जो सत्ता है वो सत्ता असत्ता में नहीं जाती। नास्तो विदते भाव न भाव विदते सतः। जिसकी सत्ता नहीं है वो सत्ता में नहीं आता है, और जो सत्ता में है वो असत्ता में नहीं जाता है, वो रहता है। इसलिए अपना आपा नित्य है। अपने आप का अनुभव हम सब समय करते हैं। मैं हूं, मुझे दुख न हो, यही सब जीव चाहते हैं। और दुख एक ही साधन से नहीं होगा, जब तृष्णा मिट जाएगी। खाने की भी हम तृष्णा रखेंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी। ये चीज खाने को मिले, ये हमारी तुच्छता रहेगी तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। खाने से लापरवाह हुए बिना, पहनने से लापरवाह हुए बिना, रुपया पैसे से लापरवाह हुए बिना, और सम्मान प्रतिष्ठा मिले, आगे बैठाए जाए, दाहिने बैठाए जाए, पूजा सत्कार हो, ये सब की इच्छा छोड़े बिना किसी को शांति नहीं मिल सकती। स्त्री पुत्र धन दौलत राजकाज की जो बड़ी बड़ी तृष्णाएं हैं, काम भोग इत्यादि की बड़ी बड़ी तृष्णाएं हैं, लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें हैं जिनका उपयोग हमें करना पड़ता है, जिससे कोई बच नहीं सकता, वो भोजन, वस्त्र, आवास और स्थूल सरल जीवन का व्यवहार है। इनकी भी चाहना करके कोई शांति नहीं पा सकता।
इन सब से भी लापरवाह होना चाहिए। तो संसार के माया से लापरवाह होकर के, संसार की माया से विरक्त होकर के, संसार की माया का मोह छोड़ करके हम अपने अविनाशी राम स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। अंतिम पंक्ति में साहब कहते हैं कि सारी दुनिया जो तुम्हारी अपनी मानी दुनिया है उठ जाएगी, खो जाएगी। अविनाशी राम जो तुम्हारा अंतर स्वरूप है, जो तुम्हारा निज रूप है, हृदय अवसेत ही राम न जाना, वो नहीं छूटने वाला है, वो नहीं मिटने वाला, वो नित्य है। इसलिए तुम्हारी सफलता ये होगी कि माया का मोह छोड़ करके जो चल विचल है, उस माया का मोह छोड़ करके अविचल राम में विश्राम करो। इस पूरे कहरे में साहब यही कहते हैं कि ये माया ने क्षेम कुशल सही सलामत किसको दिया? आते जाते सबका ये हरती है, कुछ देती नहीं है, चंचल बनाती है। दुनिया में कितने सुर नर मुनि इत्यादि हुए, आए और गए, और दुनिया की सारी चीजें बदली, क्या रहा? और इन्हें में तुम कुशल मानते हो, और यही कुशल तुम्हारे गले की फांसी है। ये पक्का समझ लो, तुम्हारी अपनी मानी हुई दुनिया बिनसेगी, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा नित्य तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें चाहिए कि दुनिया का मोह छोड़कर अपने अंतरात्मा में, अपने स्वरूप में स्थित हो।